हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हिंदी की तो आप जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको चाहिए और भी जो है कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विस्तार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। फ्री कंटेंट आपको वहां पे मिलता रहेगा। तो भाई बताएंगे, वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जब तक आप लोग शिक्षक व शिक्षिकाएं नहीं बन जाते हैं तो इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न क्या है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी से, या अहमदाबाद से, या पोरबंदर से, या साबरमती आश्रम से? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी बताएंगे सब लोग? साबरमती आश्रम से किए थे। ये कहां पे है? गुजरात में है। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना? दांडी मार्च की यात्रा जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोरबंदर में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, चलिए बहुत अच्छे। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पे दूसरा का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कैलाशनाथ वाला। ये यानी कि 1945 में क्या हुआ था कि लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध जो है मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू थे और सर तेग बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे और देसाई जी थे। ये मतलब कर रहे थे वहाँ पे मुकदमे की पैरवी। तो यहाँ पे जो किया गया था वो किया गया था भूला भाई देसाई के द्वारा। ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिवक्ता जो जुड़े थे वो थे भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित थी? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे भाई, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त या बृहद्रथ? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? उपगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंक इस एग्जाम में अगर आपको लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी क्लासेस होती हैं डेली एक एक क्लास को देखना है, एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम डेट बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो एग्जाम आपका 9 जून को होगा। ओके, फॉर्म नहीं फिल किया हो तो फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि अभी आवेदन स्टार्ट है। 30 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद 1 से 7 मई तक लेट फीस के साथ भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था? ये किया गया था जैनियों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टाम्प आपके एग्जाम के लिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है बताइए सब लोग। 7 का जवाब दीजिए सब लोग।
गीत गोविंद के लेखक हैं जयवदेव, स्टार लगा के नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। बताएंगे सब लोग। दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी, तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या बृहस्पति है? तो पृथ्वी की जुड़ा हुआ बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? वो कौन सा ग्रह है जिसके अपने पास उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। बुध के पास नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ये असम में है। कहाँ पे है माजुली द्वीप? असम में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? साल, पीर या यूकेलिप्टस या टीक? फटाफट आंसर देंगे 14 का। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? तो वो है आपका यूकेलिप्टस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है युग्म, कौन सा सही बताएंगे सब लोग। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के सभी लोग। एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ मुख्य नदी है। बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये वाला केवल सही है, मानस का ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, क्योंकि सोन का घाघरा होता है, यमुना नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केवल 3 वाला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जो है निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये वाला नहीं है, आवश्यक आदानों की उपलब्धता। 16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों की सुरक्षा, अवसर की समानता, ये सभी आपके जो है सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, ये तो सभी को आना चाहिए इसका आंसर। फटाफट आंसर करेंगे भाई। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः संविधान बनकर तैयार हुआ गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया या 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। बताइए वो कौन सा आर्टिकल है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 37 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करो। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? कपिल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? बताइए सब लोग, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? तो सामूहिक उपभोग का जो अर्थ है डियर वो है घरेलू खपत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो यहाँ पे चावल की मांग जो है लोचदार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? तो ये मौद्रिक नीति के उपकरण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? चेक एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? बताइए वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे। तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो है वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? ये वाला बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तरलता अधिमान क्या होता है? बताएंगे सब लोग, तरलता अधिमान क्या होता है? तो तरलता अधिमान क्या होता है? बैंक जमा रखने की इच्छा, ये होता है तरलता अधिमान। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम, यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है तो दोबारा भी पढ़ सकते हो, आंसर चेक कर लेना अच्छे से, फिर आपको जवाब देना है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा CDAC। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। DTP का फुल फॉर्म बताना है। DTP का 32 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। DTP का फुल फॉर्म क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? अपनी नीति को चुनना, विश्व में शांति एवं एकता लाना, या शक्ति पुंजों से तटस्थता, तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या होगा भाई? शक्ति पुंजों से तटस्थता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 36 को जवाब दीजिए सब लोग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है क्या? इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
तो देखिए खेल क्षेत्र में जो प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है वो पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके दिया जाना जो है आरंभ हुआ था? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संयुक्ता पटिग्रही का संबंध किस नत्र से है? संयुक्ता पटिग्रही का संबंध किस नत्र से है? यथा ओडिसी से है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बूला चौधरी थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये पुस्तक सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रण क्या है? रंग वर्णगंता किस प्रकार का रोग है? तो ये एक जो है किस प्रकार का रोग है? ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन के कारण होता है? बेरी बेरी रोग ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए सब लोग, विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन है। गति के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न का जवाब देंगे, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी जो है रक्त लगातार बहता रहता है? तो जिसको हीमो जो है फीलियर रहेगी, तो अगर वो चोट लग जाती है तो काफ़ी समय तक जो इसका जो ब्लड रहेगा वो निकलता रहेगा, बंद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। लैंगिक जनन की विधि की खोज जो है किसने की थी? जिंडर और लेंडरबर्ग ने की थी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। सो गाइस, ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। कुछ भी आपके मन में डाउट्स हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शाम 6:45 वाली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर। और मॉर्निंग वाली क्लास जाके जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।